हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आज सुबह का सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझसे और आपको प्यार किया और खुदा ने सलामती बख्शी, खुदा ने हिफाजत की, सलामती बख्शी और अपना हाथ बढ़ाकर हमको संभाल के रखा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए। और खुदा हमें प्यार करता है और खुदा के कलाम से हम देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब उसकी 22 आयत को देखेंगे तो 22 और उससे चंद आयतों को और देखेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो वो उखड़ कर समंदर में जा पड़ेगा और अपने दिल में शक ना कर, बल्कि यकीन कर कि जो कह दिया वो हो जाएगा। उसमें से तुम से कहता हूँ कि जो कोई दुआ में मांगता है उसे ये मिलता है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल जाएगा और मिलेगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। और जब भी तुम खड़े होकर दुआ करो तो अगर तुम्हारे किसी के साथ कुछ शिकायत है तो उसे माफ कर, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करेगा। मेरे अज़ीज़ों, ईमान की बात है। ईमान तो सब लोग रखते हैं, ईमान के लिए तैयार हैं, लेकिन गुनाह को नहीं छोड़ते। नशा को, दगा को, बुराई को, बुरी काम को, बुरी रवश को नहीं छोड़ते। लेकिन मैं खुदा पर ईमान ले आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो फिर हम झूठे हैं और खुदा की कलाम की आवाज को नहीं सुनते और फिर हम खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं हो सकते। और जिंदगी के अंदर ये मंसूबा है ताकि वो हलाक हो जाए। और इब्लीस का मंसूबा यही होता है कि उनको हलाक किया जाए। और जब आसमान पर जंग हुई, 64 बाब में देखें, जब आसमान पे जंग हुई तो खुदा ने उन सब फरिश्तों को और लूसीफर फरिश्ता को भी नीचे गिरा दिया। और जब नीचे गिराया तो उससे पहले वो कह रहा था, ये दुनिया मेरी होगी, ये लोग मेरे होंगे और मेरा सितारों के ऊपर तख्त होगा और मैं इनका खुदा होऊंगा। और जब ये हमाकत आई, आज भी हमारे दिल में मत सोच लें, जब हम गुनाह में हैं, जब हम शरीयत के अंदर नहीं, जब हमने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, तो हमारे अंदर वही लूसीफर का चश्मा चल रहा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे मेरे लिए मरा था। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें, और शख्स के लिए होगा जो ईमान लाएगा। ईमान लाने वालों के लिए जमीन पर बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है, दुख है, वो पाकर और
सलीब के नीचे जाना और मेरे और आपके लिए है। जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को, बुराई को, बुरे मंसूबों को, नशे को, झूठ की लानत को नहीं तरक करते, मत सोच लें कि मेरा खुदा यीशु मसीह, मेरा मुनज्जी मेरे लिए सलीब चढ़ा है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में देख लीजिए, उनके लिए जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, जो खुदी का इनकार नहीं करते, जो खुदी को तर्क नहीं करते, उनके लिए नहीं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी खुदी का इनकार करें। हम अपने रब को, हम अपने खुदा को, हम अपने मुनज्जी को, हम अपनी निजात दहिंदा को, हम उस शख्स को जिसने कोई कलवरी पर अपनी जान दी, उसको हरगिज़ अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। जब हमने नशा कर लिया, सिगरेट पी लिया, नस्वार खा ली या कोई भी बुरा नशा कर लिया, तो हमने खुदा को छोड़ दिया है, यीशु मसीह को छोड़ दिया है। लेकिन यीशु मसीह फिर भी आपको मौका देता है, फिर भी आपको जिंदगी देता है, फिर भी यही चाहता है बनी नो इंसान वापस लौट आओ। लेकिन बनी नो इंसान वापस लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है, गुनाह में बढ़ता जा रहा है, खुता करता जा रहा है, बुराई में है। वो बुराई उनके लिए एक वक्त आएगा, आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। जो नहीं मान लाते, मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े ईमान से कहते हैं कि हमारा ईमान है। कहाँ है ईमान? उस वक्त जाहिर होता है जब बनिनो इंसान अपनी जिंदगी को गुनाह से तरक कर लेता है। उसके फलों से, उसकी बातों से, उसके कामों से वो इंसान पहचाना जाता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को पहचान करवाएं, अपनी जिंदगी देने वाले को पहचान करवाएं और वो कहे, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं तुम भी हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं आखिरी आज को 24 को फिर बयान करता हूं। उसमें से तुम को किस, इसलिए मैं तुमसे सच में कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो मिलेगा, पर शक न कर, और तुमको मिल जाएगा। अगर दुआ में शक नहीं करते तो मिलेगा, और शक अबलीस करवाने वाला साथ साथ होता है। और दूसरे नंबर पे अबलीस भी अपना काम कर रहा है, खादमों के अंदर, पासबानों के अंदर, डीकन के अंदर, तमाम बुरे बहुत सारे खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए बदल लीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस के लिए हम दुआ मांगेंगे। आज के खूबसूरत इस वक़्त के लिए, आज के दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, जो खुदा ने हमें कलाम दिया, जो खुदा ने हमें इल्म दिया, उन बातों के लिए आए अपने शरण को छुएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु नासरी में तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु नासरी में तुझे पुकारता हूँ, यीशु नासरी तेरे हजूर बनो। आज का कलाम मेरे और मेरे घराना के लिए, मेरी कलीसिया और मेरे काम के लिए।
آج کے کلام کے وسیلہ بہت ساری زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں۔ یسوع سارا جلال ساری عزت تجھے دے سکے، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کی مانند کرو۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تجھے پکارتا ہوں، میری دعا کو سن۔ میرے گھرانے کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہنا اور برکت دینا۔ میرے گلی محلہ کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے اس آبادی اس شہر کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے ملک کو اپنے جلال کے لیے بیدار کرنا، ملک کی حفاظت کے لیے اپنے پاک فرشتوں کو نازل کرنا۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، اپنی پاکل کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، میرے ملک کی حفاظت کرنا، ملک کی کابینہ کی حفاظت کرنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، تاکہ وہ بڑی دانائی کے ساتھ فیصلے کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ یسوع ناصری، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا۔ باپ آسمانی، تو وعدوں کے مطابق سچا ہے، میرے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ساتھ رہنا، عقل دانائی سے معمور کرنا، برکت دینا، تمام ابلیس کے منصوبوں کو ترک کرنا۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ باپ آسمانی، پاک فوج کے ساتھ ساتھ رہنا، پاک فوج کو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا۔ باپ آسمانی، میرے ملک کے اندر بلکہ خداوند دنیا کے اندر جن بیٹیوں کی گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دینا، ان کی رہنمائی کرنا، حفاظت کرنا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ تجھ میں بڑے، تیرا بدن بنے اور تیرے نام کی ججہ کریں، سارا جلال تجھے دیں، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بیماری کی حالت میں ہیں۔ خداوند، تو ان بیماروں کو شفا دے، اور شفا دینے کی قدرت تیرے پاس ہے، اور خداوند تو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خداوند، تو جو 38 سال کا بیمار تھا، اسے کہا چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ خداوند، آج میں ان بیماروں کو تیرے صلیب کے نیچے لے کر آتا ہوں۔ یسوع ناصری، اپنا ہاتھ بڑھا، یسوع ناصری، اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں تو بے حد کمزور ہوں یسوع، میری کمزوریوں کو تو جانتا ہے۔ تیرے کلام کے مطابق، جیسا کہ بیٹی نے رات کو بیان کیا، کہ جو کہتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں، وہ خدا کے کلام کو جھوٹا اقرار دیتا ہے۔ خداوند، میں تو گناہ کی صورت میں پیدا ہوا، خداوند میں نے زمین پر گناہ کیے۔ خداوند، تو نے اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے اور ان کو گناہ سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ آسمانی، مجھ میں اب بھی جو غلطی ہے، خطا ہے، جو برائی ہے، تو جانتا ہے۔ خداوند، تو اسے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
खुदावंद तेरे बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं अपने बदन को हर रोज मारता पीटता घोड़ता हूँ ताकि मुझसे कोई खुतार ना हो, और बनिनो इंसान चलता फिरता खुतार करता है। बाप आसमानी, जो तू चाहता है मैं वैसा बनूं और तेरे नाम को जलाल दूं और तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करूं। तू ही हमदो सना सुताइश के लायक है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, और ताकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके लिए खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ। एक एक जिंदगी को बरकत दे, एक एक जिंदगी को संभाल, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। बेटियों को, बेटों को, खुदा के खादमों को, वो बच्चा, डीकन, एल्डर को खुदावंद तो अपने जलाल के लिए सरफराज कर। बुरे मंसूबों से बचाना, तमाम बुरे इरादों को तर्क करना और अपने जलाल के लिए उनको सरफराज करना। आज की मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज से में बख्श दे, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकर्रम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।